हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के प्रकृति की, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र जो आर्थिक क्रियाओं का और आर्थिक चरों का अध्ययन करता है, इन आर्थिक चरों और आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए बहुत से प्रकार की आपको नीतियां बनानी पड़ती हैं, नियम बनाने पड़ते हैं। इस नीति और नियम को बनाने के लिए चूंकि मानव ही इसकी क्रियाओं को करता है, तो अर्थशास्त्र पूरी तरह से मानव से जुड़ा हुआ है। मानव ही उपभोक्ता भी है, मानव ही उत्पादक भी है और मानव ही संसाधन भी है। तीनों प्रकार की क्रियाएं जब ये मानव के द्वारा ही की जाती हैं, तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं वो एक समान नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं विभिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति की सोच दूसरे व्यक्ति से फर्क है, एक व्यक्ति के कार्य करने के तरीके दूसरे व्यक्ति से फर्क है। उनमें बहुत सी विभिन्नताओं के कारण कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो एक कला है, क्योंकि अर्थशास्त्र मानव से जुड़ा है और मानव के करने के तरीके जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वैरी करते हैं। ये सिमिलर नहीं है, ये अलग अलग पाए जाते हैं और इस वैरायटी के कारण ही इसे हम आर्ट या कला कहते हैं। लेकिन साथ ही अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, साइंस भी है। साइंस अर्थात अर्थशास्त्र जो है वो एक सार्वभौमिक है। जो भी नियम बनते हैं वो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। उनमें कॉज एंड इफेक्ट पाया जाता है, यानी कि उनमें कार्य कारण संबंध पाया जाता है जो हर जगह उपलब्ध होता है, या हर स्थिति में, हर स्थान पर, हर समय उसकी उपस्थिति पाई जाती है। इसलिए ये विज्ञान भी होता है और इसके साथ साथ चूंकि ये यूनिवर्सल भी है और इसके साथ इसमें कॉज एंड इफेक्ट भी पाया जाता है। और जब भी ये वर्क होता है ये साइंटिफिक मेथड पे होता है, इसलिए ये एक साइंस है। लेकिन साइंस में भी दो तरीके होते हैं, प्योर साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो प्योर कहिए या पॉजिटिव साइंस कहिए, इकोनॉमिक्स जो है वो प्योर या पॉजिटिव साइंस के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब हम ये समझ लें कि प्योर और पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है। प्योर या पॉजिटिव साइंस का मतलब है व्हाट इज, मतलब क्या है, जो कुछ है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो स्टेट आपको दिख रही है, अगर हम केवल उसका ही बारे में बताएं, उसी को देखें, उसी पर रिसर्च करें, तो ये आपकी प्योर साइंस होती है। जैसे कि आपकी जितने भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब प्योर साइंसेस है। लेकिन इकोनॉमिक्स चूंकि पर्सन से जुड़ा हुआ है और पर्सन के वेलफेयर को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि अर्थव्यवस्था में इतनी गरीबी पाई जा रही है, अर्थव्यवस्था में इतनी बेरोजगारी पाई जा रही है, अर्थव्यवस्था में इतनी राष्ट्रीय आय पाई जा रही है, हमारा यहाँ तक आकर के कार्य खत्म नहीं हो जाता। इसमें यह भी आवश्यक है कि बताया जाए कि क्या होना चाहिए, हम कैसे गरीबी को कम कर सकते हैं, हम कैसे बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, जो शिक्षा के संबंध में अनीतियाँ चल रही हैं उसमें हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। इसलिए आपकी इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो प्योर साइंस के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस भी है। आपका ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या है इसकी चर्चा तो करता ही है, क्या होना चाहिए इसकी चर्चा भी करता है। इसलिए आपके इकोनॉमिक्स का नेचर अगर हम देखें तो वो आर्ट भी है, साइंस भी है, और साइंस में प्योर साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। थैंक यू।